Hello, good evening. Sorry for a day's delay. I was not well yesterday. So today we will be continuing with yesterday's topic. Okay. So this today's topic is also very interesting. आज हम बात करेंगे सेल्फ ग्रोथ के बारे में, अपने डर से, अपने फियर्स से कैसे जीतें, कैसे ओवरकम करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके कैसे ग्रो करें. ओके. So actually this is not very difficult, it is very easy, but यूजुअली हम नहीं करते हैं इस चीज़ को. हम अपनी गलतियों को रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं, हम उनको सुधारना नहीं चाहते हैं. एंड उसका रीज़न ये होता है कि जब हम लाइफ में बहुत अचीव कर लेते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक मैनिपुलेटेड ईगो आ जाती है, जो हमको हर टाइम ये बोल रही होती है कि वी आर द बेस्ट. बट ऐसा तो भगवान ने किसी को बनाया ही नहीं है कि इंसान पूरी तरह से सही हो. वी आर फ्लॉड, वी हैव फ्लॉज, कमियां हैं हम में. हम हर दिन उन कमियों के साथ जीते हैं, और कमियां हमको ऐसे समझ में नहीं आती हैं कि हमारे अंदर कौन सी कमी है. ये किसी सिचुएशन में जो है आपको पता लगती हैं कि अच्छा, दिस इज़ द फ्लॉ दैट आई हैव एंड आई शुड वर्क ऑन इट. लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जनरली सारे ही लोग ना अपनी गलतियां स्वीकारें. आप गलती कर रहे हो, ठीक है, मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग्स वी आर, एंड वी कैन कमिट मिस्टेक्स. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. इफ़ देयर इज़ अ ह्यूमन बीइंग, देयर हैज़ टू बी अ मिस्टेक. Mistake shows that you are growing. If you do not commit any mistake, that means you are not doing anything. अगर आपने जीवन में गलतियाँ नहीं की हैं, इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है. जब आप कुछ करेंगे तभी गलती होगी ना. जब आप कुछ नहीं करेंगे तभी गलती नहीं होगी. अगर आप गलती कर रहे हैं, मतलब आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है. आप आइए. आपको यू शुड हैव अ डाइवर्स एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म होना चाहिए आपके पास जीवन में, अपना काम करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी का ग्रोथ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए. ओके. तो गलती करना कोई पाप नहीं है, गलतियां हो जाती हैं. लेकिन अच्छा, अब जैसे किसी से गलती हो गई, आपके परिवार में किसी से हो गई, मान लीजिए आपसे ही गलती हो गई एक बार को. लेट्स जस्ट take it for a moment that you made some mistake. Okay. आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में, या किसी ऐसे इंसान से जो आपके क्लोज है, ठीक है, आपसे गलती हो गई कुछ. अब दो रिस्पॉन्स होते हैं जब आपसे गलती होती है. तो आपके सराउंडिंग्स के आपकी तरफ दो रिस्पॉन्स होते हैं. व्हेन आई से सराउंडिंग्स, आई मीन पीपल हु आर कनेक्टेड टू यू. तो या तो वो लोग ना आपको सुना सुना के आपका जीवन एकदम जहन्नुम बना देंगे, बोल बोल के कि भैया इतनी बड़ी गलती कर दी, तुम बिल्कुल बेकार हो और बिल्कुल ही बर्बाद हो, तुमसे हम क्या ही कहें. यू हैव कमिटेड सच अ क्राइम दैट यू डोंट डिज़र्व टू लिव. तुम मर जाओ जाके, तुम ये तुम वो. ठीक है. एक तो ये रिस्पॉन्स आता है. दूसरा क्या रिस्पॉन्स आता है, जो मुझे मिला मेरे घर में, और जो मुझे लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स है. एंड दैट इज़ दैट ठीक है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं. करेज लाइज इन द फैक्ट दैट आप उन गलतियों को पहचानें और उनको सुधारें. ये होता है करेजियस. ये होता है बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान कर सकता है इस काम को, कि आप अपने फ्लॉज को देखिए और आपके अंदर जो भी फ्लॉ है उसको देखें और उसको सुधारें. ये हिम्मत होनी चाहिए. ठीक है. तो इस तरह की जब रिस्पॉन्स आपको मिलता है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे से रिपीट मत करना, और देखो किस तरीके से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं. जब आप इन लाइंस पे सोचने लगते हो और इन लाइंस पे सामने वाले को फॉरगिव कर देते हो, जिसने आप गलती किया है उसको आप फॉरगिव कर देते हो, और इन लाइंस पे उसको बोलते हो कि ठीक है, आगे से ध्यान रखना, इट्स ओके.
So somewhere you are learning to empathize with that person, you are learning to be sensitive towards that person, ठीक है। और ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी लर्न टू बी सेंसिटिव। आजकल की दुनिया में इनसेंसिटिव हो गए हैं लोग, जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। पीपल आर नॉट बॉदर्ड, आपको क्या तकलीफ़ है, क्या सोच रहे हो, क्या है, इमोशनल हेल्थ कैसी है, क्या है, कैसे है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड समवन इमोशनली एंड सेंसिटिवली। तो जब आप इस तरह की चीज़ करते हैं कि अच्छा गलती होगी कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू टेक योर टाइम एंड इस चीज़ को सुधारो। जब आप ये मौका देते हैं सामने वाले को, तो सामने वाले को बल मिलता है, हिम्मत मिलती है, करेज मिलती है उस गलती को सुधार के अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने का। दिस इज़ वेयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाइज। क्योंकि मैंने जैसे कि शुरुआत में बोला, वी ऑल आर फ्लॉड इंडिविजुअल्स, हम सब में कमियां हैं और हम सब अपनी कमियों के साथ जीते हैं, लेकिन उन कमियों को सुधार के अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करना ही रियल ग्रोथ होती है, रियल इम्प्रूवमेंट होता है। ऐसे में हमारी कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे अगर जॉब छूट गई तो हम क्या करेंगे, ओके। या अगर लाइक लेट्स से देयर इज़ अ सिचुएशन कि आपके घर में ठीक ठाक इनकम आती है, ठीक है, और आप अगर जॉब नहीं भी करेंगे तो आपको चलेगा, आप मतलब यू कैन सर्वाइव, ओके। एंड आपके मन में है कि मुझे कोई तो एग्ज़ाम क्लियर करना है, ओके, बट लेकिन क्या है कि आपकी जॉब की वजह से आप उस पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हो, ओके। अब हुआ क्या है कि आपको अपनी जॉब की इतनी आदत पड़ गई है कि जब अगर आप सोचते हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूँ या जॉब छोड़ दूँ, तो आपको लगता है कि ये यहाँ से भाई एक तरफ से आपकी इनकम बंधी हुई है, और आप अगर जॉब छोड़ देंगे तो आपकी वो इनकम बंद हो जाएगी। तो बेसिकली यह आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाली बात हो गई। अब आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, आपको आदत लगी हुई है, हर महीने की आपकी सैलरी आ रही है, यू आर एन्जॉइंग दैट, ठीक है। तो समवेयर यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर एम्बिशन, है ना। आपका एम्बिशन है, आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, बट आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। जैसे ही आप नौकरी छोड़ोगे, यू विल फाइंड वेज टू जनरेट इनकम। आप इवेंचुअली जो है ये बोलेंगे कि मेरी तो नौकरी चलेगी, अब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो वाली नौकरी लेनी है जिसके लिए मैं काम कर रहा था या कर रही थी, ओके। तो दिस इज़ अ फियर, लूजिंग इंडिपेंडेंस, ये एक फ़ियर है, एक इनसिक्योरिटी है। जो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं लोग, उन लोग के लिए ये बहुत बड़ा डर है कि भैया हमारी इंडिपेंडेंस ना छिन जाए हमसे। वहीं एक इनसिक्योरिटी ये भी है कि हम अपने परिवार वालों के बिना या अपने क्लोज़ वंस के बिना कैसे रहेंगे, अगर ये चले गए तो हम कैसे रहेंगे, अगर वो चले गए तो हम कैसे रहेंगे। इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं जीवन में। तो इसके लिए आप मतलब अपने आप को प्रिपेयर करिए, कौन आपके साथ इस दुनिया में आया है जो कि आपके साथ जाएगा। देयर इज़ नो कमिटमेंट बेसिकली इन दिस वर्ल्ड वी आर लिविंग। हम यहाँ आते हैं, अपने रिश्ते बनाते हैं और हम चले जाते हैं। क्या आज तक कभी आपने ऐसा सुना है कि अगर आप मर रहे हो तो आपके साथ में कोई आपका अपना जो है, जिसको आप समझते हो कि आपका बहुत अपना है, वो बोलेगा कि नहीं चलो अच्छा मैं भी मरता हूँ तुम्हारे साथ? ऐसा नहीं होता ना। और ये बहुत ही बड़ा मिथ है। तो दूसरा फियर ये वाला आप ऐसे ओवरकम कर सकते हो, दिस इज़ नॉट द प्रैक्टिकल फैक्ट दैट पीपल विल लिव विद यू, यू हैव योर ओन जर्नी ऑफ लाइफ। आप अगर आपको भगवान ने जन्म दिया है तो आपके उसी जन्म से पहले ही आपकी मृत्यु की तारीख पक्की हो गई थी, आपको उसी दिन यहाँ जीवन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये सब बहुत हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं। तो अपने फियर्स को, अपनी गलतियों को, इन सब को आप कंसिडर करिए और ख़ुद पे काम करिए, इनसे ग्रो करिए, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी को माफ़ करते जा रहे हैं, ये मैंने एक सेपरेट सेक्शन रखा है जो कि मैं इस पूरे पॉडकास्ट के सबसे एंड में बता रही हूँ आपको, कि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आप माफ़ करना सीखिए, और जिन लोगों को माफ़ी मिल जाती है वो गलती सुधारना सीखें।
अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो आपके साथ गलत करते हैं, लेकिन तब भी वो ब्लेम आपको करते हैं कि मतलब आपकी गलती थी। वो ऐसे आपके फैक्ट्स को ट्विस्ट कर देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ मेरी ही गलती थी, ठीक है। और आप सोचने लगते हो कि भाई ये कैसे हो गया, मतलब मैं तो मुझे तो वैसे ही इमोशनल ट्रॉमा हो रखा था, इसने मेरे को और गिल्ट ट्रिप में डाल दिया कि। तो ऐसे लोगों के साथ आप एक्सप्लेनेशन उतना दीजिए जितना ज़रूरी हो। अगर आपके एक्सप्लेनेशन देने के बाद उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने किन परिस्थितियों में वो किया जो जिसके लिए वो आपको अक्यूज़ कर रहे हैं या ब्लेम कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद आप शांत हो जाइए, कुछ मत बोलिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए चीज़ों को वहीं पे। तो इस तरीके से आप खुद को, लोगों को, सोसाइटी को, अपने फेयर्स को, अपनी गलतियों को, सबको अडेप्ट करके अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।